नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना वो है हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, क्या हुआ था कि हमारे पास जो है ना हू और यूनिसेफ ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस रखी थी अलमाता पर 1978 में, जिसमें 134 गवर्नमेंट्स जो थी वो आई थी। उन्होंने आकर क्या कहा, उन्होंने कहा मिलियंस ऑफ पीपल जो डेवलपिंग वर्ल्ड में है उनका हेल्थ स्टेटस बहुत ख़राब है। ठीक है, और उसको हमें सही करना है, उनको पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली स्टेबल करना है। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचते हुए 1978 से लेकर सोच के आखिरकार उन्होंने स्लोगन रेज किया हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, 2000 में। और ये स्लोगन किसी काम ना आया, लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि इस स्लोगन का क्या मतलब था, हेल्थ फॉर ऑल मतलब कि सब जो हमारे पास कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी में जितने भी हमारे पास लोग हैं सबको हेल्थ प्रोवाइड की जानी चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल मीन्स दैट हेल्थ विल बी ब्रॉट इन ईच रीच ऑफ एवरी वन इन द कम्युनिटी। कोई भी कम्युनिटी है उसमें हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ प्रोवाइड की जानी चाहिए। इनका ये हेल्थ फॉर ऑल जो है ना ये स्लोगन था। ठीक है, तो डेफिनेशन हूँ ने दे दी कि जी डेफिनेशन याद कर लो बच्चों, क्या है डेफिनेशन के हमारे पास हेल्थ, ठीक है, हेल्थ जो है उसका एक ऐसा लेवल जो है वो अचीव हो। ठीक है, लेवल ये ऊपर वाला लेवल जो है हेल्थ का, लेवल ऑफ हेल्थ, अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इनेबल करे, ठीक है, टू लिव सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, सोशली भी हमारे पास और इकोनॉमिकली भी एक प्रोडक्टिव लाइफ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, डैट इज़ ही कैन वर्क प्रोडक्टिवली। ठीक है, वो अपना जो भी काम करे तो उसमें प्रोडक्टिवली काम करे। और दूसरा ये कि वो हमारे पास जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोशल लाइफ में उसमें पार्टिसिपेट एक्टिवली करे। ठीक है, तो अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ, ठीक है, बाय एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, टू लिव सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी में हमारे पास सोशली और इकोनॉमिकली एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए और जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं सोशल लाइफ में उनमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि की टू अचीव हमारे पास हेल्थ फॉर ऑल क्या है, वो कौन सी चाबी है जिससे हम हेल्थ फॉर ऑल जो है पूरी कम्युनिटी को, एक एक पर्सन को अच्छी सी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो जो चाबी है ना वो हमारे पास है प्राइमरी हेल्थ केयर, जो हमने पीछे पढ़ी जी, प्राइमरी हेल्थ केयर डेफिनेशन पढ़ी, उसके प्रिंसिपल्स, उसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े। ठीक है, तो वो जब चाबी मिल जाएगी ना तो ये ताला खुल जाएगा और ये जो हमारे पास जो पूरी हेल्थ फॉर ऑल वाला काम है ना ये पूरा हो सकता है, अदरवाइज़ पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब उन्होंने ये डिसाइड तो किया, लेकिन ये भी पता है कि जब भी हम कुछ चीज़ डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम कुछ गोल्स रख लेते हैं ना, कोई टारगेट होता है। तो इसका जो टारगेट था वो क्या था कि हमारे पास जितने भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, पूरी कंट्री का जो भी हमारे पास उनको मिल रहा है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब उनकी जो भी उनकी इनकम आ रही है पूरे कंट्री की, ठीक है, उसमें से जो 5% है वो एटलीस्ट हेल्थ पे लगाया जाए। ठीक है, उनका ये हेल्थ ये उनका कॉन्सेप्ट था, उनका गोल था। दूसरा ये कि जो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो 2 to 3 किलोमीटर्स के अंदर अंदर सबको प्रोवाइड की जाएँ, अच्छी भली जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तीसरा उनका ये था कि जितने भी बच्चे हैं उनको वही जो हमने पीछे पढ़ा प्राइमरी हेल्थ केयर की जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें इम्यूनाइजेशन था कि सारे बच्चों को जो है ना इन सब के अगेंस्ट जो है ना इम्यूनाइजेशन करवाया जाए। इसके अलावा क्या था कि जो है ना मोर्टेलिटी रेट जो है उसको, जो बच्चों के मतलब मोर्टेलिटी रेट है उसको जो है ना काम किया जाए। ठीक है, वो मरे ना। ठीक है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो है 60 ईयर से ज़्यादा हो। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास न्यू बॉर्न्स हैं, ठीक है, उनका जो वेट है वो 2.5 से ज़्यादा हो। ठीक है, एटलीस्ट 90% जो पैदा होते हैं नए बच्चे, ठीक है, उनका 2.5 केजी से ज़्यादा हो। तो ये सारे उनके टारगेट्स थे, किस तरह से जो है वो उनका पूरा हेल्थ के ऊपर जो है फोकस था कि हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो। ठीक है, और 2 to 3 किलोमीटर्स के अंदर हो। ठीक है, इम्यूनाइजेशन सबको प्रॉपर मिले। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, उनकी जो बर्थ वेट है, ठीक है, वो 2.5 केजी से जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बूढ़े लोग हैं उनकी 60 ईयर्स ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सारे उनके गोल्स थे। और गोल फॉर द ईयर 2000 उनका क्या था कि 2000 तक क्या हो, उनका ये गोल था कि हमारे पास क्या हो कि जो बच्चे हैं ना 5 ईयर्स वाले, ठीक है, 5 ईयर से कम वाले, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस, जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, हेल्थ के लिए बाकी सबको इतनी ना दी जाए, इनको ज़्यादा दी जाए। ठीक है, और उसमें हमारे पास वो जो हमने देखा था ना मदर केयर, वो भी आ जाती है सारी के, माँ को जो केयर मिलती है ताकि बच्चे की हेल्थ ज़्यादा हो ना, तो ये सब उसमें आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जी हमारा ये जो गोल है, हमने जो गोल्स अचीव करने थे जी वो फॉलो ना हो सके, तो जिसकी वजह से फेलियर हो गया। तो अब वो फेलियर के उन्होंने कॉजेज़ बता दिए कि जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हम उसको अचीव ना कर पाए। ठीक है, और वो कहते हैं जी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, जितना भी हमारे पास फंड्स आते थे जो भी कंट्री के, ठीक है, वो ज़्यादातर डिफेंस में चले जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से हेल्थ में जो हमारे पास वो आना था इनकम वगैरह और सब कुछ, ठीक है, वो नहीं आ सकता था। लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं थी ना लोगों में। और क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि प्रिवेंटिव सर्विसेज में कम हमारे पास प्रोवाइड किया जाता था, और जो क्यूरेटिव सर्विसेज थी उनमें जो है ना ज़्यादा अपना मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा पैसे लगाते थे, और प्रिवेंटिव जो सर्विसेज थी उनमें इतना जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता था। इसके अलावा उनका मेडिकल एजुकेशन में डेफिशिएंसी थी जी। ठीक है, और हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स जो है वो बड़े जो है ना डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही नखरे वाले थे। ठीक है, कि वो रूरल एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और हेल्थ केयर सिस्टम जो था वो भी इतना अच्छा नहीं था, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी जी, और हमारे पास कम्युनिटी पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन नहीं थी, लोग ही नहीं आते थे, लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो ये सब जो है वो कॉजेज़ ऑफ फेलियर थे कि हमारे पास जो था वो पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक है, लोग अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाना पसंद नहीं करते थे, मेडिकल एजुकेशन में कमी थी, ठीक है, और प्रिवेंटिव सर्विसेज में कम जो है वो इनकम लगती थी, और जो दूसरे क्यूरेटिव सर्विसेज हैं उनमें ज़्यादा जो है लोकेशन होती थी, ठीक है। डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा लगता था पॉलिटिकल में, और बाकी हेल्थ पे जो है कम दिया जाता था। लैक ऑफ अवेयरनेस और ये सब इसके कॉजेज ऑफ फेलियर थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि ये जो है ना आपके पास है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, हेल्थ प्लानिंग साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है ये एक पूरी साइकिल चलती है हेल्थ प्लानिंग वाली, ठीक है। प्लान किया जाता है इसमें, तो सबसे पहले कम्युनिटी होती है एक, ठीक है, उसको असेस किया जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इस कम्युनिटी के अंदर, ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास उसकी प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं। ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स को लेकर एक लिस्ट बना लो, ठीक है, नहीं, उन्होंने उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स की जो प्रायोरिटी हमारे पास है कि ये प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, उनकी प्रायोरिटी सेट की जाती है, ठीक है। और फिर हमारे पास सोल्यूशन जो है उसको प्लान किया जाता है, प्लान सोल्यूशन फॉर द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि सोल्यूशन अब प्रॉब्लम है उसकी सेट प्रायोरिटीज़ करने के बाद उनकी जो है सोल्यूशन प्लान किया, ठीक है। उसके बाद कंबाइन इंडिविजुअल सोल्यूशन इनटू इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल मतलब कि जो भी सोल्यूशंस थे, इसकी ये प्रॉब्लम थी, इसकी ये प्रॉब्लम थी, इसकी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, उन सब सोल्यूशंस को कंबाइन करके क्या किया, इंटीग्रेटेड जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर बना लिया। और फिर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ठीक है, प्लान को इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी देखा कि वो जो इम्प्लीमेंट हमने किया है उसको मॉनिटर किया, उसको एवेलुएट किया कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है अपना प्लान क्या वो फ़ायदेमंद हुआ, ठीक है। तो ये हेल्थ प्लानिंग साइकिल होती है। सबसे पहले कम्युनिटी की असेसमेंट कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, प्रायोरिटी सेट करके हर एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं, सोल्यूशन को मिला के प्राइमरी हेल्थ केयर बना लेते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करके उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कर लेते हैं। तो ये हेल्थ प्लानिंग साइकिल है आपकी। अभी इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि जो हमने कम्युनिटी की असेसमेंट करनी होती है वो 3 तरह से होती है, ठीक है। हेल्थ एंड हमारे पास सबसे पहले होता है असेसिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, कि जो हमारे पास पहले से हेल्थ सर्विसेज हमने दी हुई हैं लोगों को, ठीक है, क्या वो हमारे पास किस तरह की हेल्थ सर्विसेज हैं, लोग उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, कि ऐसी पड़ी हुई हैं, फालतू पड़ी हुई हैं, लोग उनको यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। और तीसरा ये कि उनकी जो फाइनेंस आ रही है, ठीक है, जो जितना खर्चा आ रहा है उन सर्विसेज पे वो कितना है, ठीक है, तो उनको हम असेस करते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों की जो है डेमोग्राफिक सर्वे करते हैं, उनका जो एज एंड सेक्स और सब कुछ नोट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आइडेंटिफाई द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम उनके जो भी सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि जी वो किस रिलीजन से हैं, उनका सोशल कल्चर बिहेवियर जो है वो सब कुछ कैसा है, ठीक है। आपके पास हेल्थ प्लानिंग साइकिल है जो अभी हमने डिस्कस की है, ठीक है, जिसमें कम्युनिटी असेसमेंट है, जिसमें हमने 3 असेसमेंट की हैं कि जो है पहले से जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या हैं, ठीक है, अवेलेबल कैसी हैं, एक्सटेंट उनकी यूटिलाइजेशन की कैसी है, ठीक है, फाइनेंस उनकी कितनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे हमने किया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि लोगों की एज एंड सेक्स को नोट कर लिया, ठीक है, और उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं लोगों की, ठीक है, एरियाज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है उनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम डेमोग्राफिक सर्वे कर लेते हैं। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल पैरामीटर्स, जिसमें हम क्या करते हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं लोगों के, ठीक है, और हमारे पास पॉलिटिकल सेटअप उनका क्या है, एसेस ऑफ वुमेन टू वर्क, इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखें। फिर आगे उन्होंने वही जो हमने साइकिल ड्रॉ की है, प्रॉब्लम्स देखी, प्रायोरिटी सेट की, प्लान किया, सोल्यूशन और इवेलुएट किया, मॉनिटर किया, ठीक है, कि वो हमारा जो हमने इंप्लीमेंट किया है अपना प्लान, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। के बाद जी आपका आ जाता है 7 स्टार डॉक्टर, ठीक है, वैसे तो पहले 5 स्टार होते थे लेकिन अब इन्होंने 7 स्टार कर दिए हैं। तो 5 स्टार डॉक्टर क्या है कि ये हमारे पास केयर प्रोवाइडर होता है, ठीक है, ये सारे सी ही हैं तकरीबन सारे, ठीक है, केयर करता है जी पेशेंट्स की, ठीक है, कम्युनिकेट करता है, उसकी केयर भी करता है, उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन भी रखता है, ठीक है, और कम्युनिटी के जो माइंडर होता है मतलब उनके माइंड्स को समझता है, ठीक है, कम्युनिटी डिसाइडर होता है, अच्छी तरह उनको डिसाइड करता है कि ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, उनका जो है मैनेजर भी बन जाता है अच्छा तरीके से, ठीक है, और रिसर्चर भी बहुत अच्छा होता है और लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। ये नहीं है कि एक दफ़ा थोड़ा सा पढ़ के बैठ गया और फिर ट्रीटमेंट करता रहा बस, ठीक है, बुक्स को हाथ नहीं लगाई दोबारा, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर, ठीक है, डिसीजन मेकर और कम्युनिटी लीडर होता है, मैनेजर होता है, रिसर्चर होता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट ऑडियो में करते हैं, ठीक है।